हेलो हेलो, नजरे एकदम स्क्रीन पर। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस incredible platform of GFS Guide by Udit Sarji. Myself Udit Kumar Singh, and today we are going to discuss about the very important topic for JEE Mains and Advance. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स। पैराबोला, क्या बोला? पैराबोला। और हम लोग इसको आज पूरा खत्म करके जाएंगे। पैराबोला ये हम लोग का कोनिक सेक्शन में आता है। कोनिक सेक्शन में आता है। गिव मी अ सेक। काफी लंबा वक्त हो गया आप लोगों से मुलाकात किए हुए। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लॉर्ड उदित सर जी चैनल पे आए, क्या बोलते हो भाई? जेई मेंस का पेपर आपका सर पे है, पढ़ाई करते रहिए। जहां तक मुझे उम्मीद है फैब में पेपर होने की पूरी आशाएं हैं। ये रूमर्स तो काफी सारे हैं मार्केट में, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट। आपके 3 अटेम्प्ट होंगे। ज्यादा फर्जी की बातें नहीं करते, अपने टॉपिक पे आते हैं, बस इंक डाल लें, ठीक है। फर्स्ट लेट मी चेक द विजिबिलिटी। कैमरा सही है कि नहीं है? अब ठीक हुआ। बड़ा सिस्टम कैमरे का खराब है, बदलना पड़ेगा क्या? चलो फिर आज हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, पैराबोला कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये आती है, समझते हैं। कोनिक सेक्शन कोनिक सेक्शन बस हमको ये बताता है कोई भी एक फिक्स पॉइंट का लोकस। लोकस जो होता है, इसको हम लोग हिंदू में बिंदु पथ बोलते हैं। अर्थात पॉइंट का रास्ता। बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को लोकस निकालने में। लोकस का सीधा सा फंडा बता रहा हूं मैं। जिसका भी लोकस निकालना हो, जिसका भी लोकस अपन को निकालना है, अपन उस पॉइंट को ले लेंगे क्या? h कॉमा के, ठीक। उसके बाद अप्लाई करेंगे ज्योमेट्रिकल कंडीशन जो दी होगी, जो भी कंडीशन, और उसके बाद h को रिप्लेस कर दो x से और k को कर दो y से। बस इतना काम करो, लोकस आ जाएगा। तो अब बात करते हैं जो हम लोग कर रहे हैं, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन जो है अपन को ये बताता है कि जो किसी भी एक फिक्स पॉइंट का लोकस वो ऐसे मूव करे सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड a fixed point and a fixed line is always same। यानी कि अगर हम लोग पैराबोला में बात करें तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ये कोई पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, तो ये कोई लाइन है, तो एक
डिस्टेंस, ये एस है ये एफ है, कि पीएस ऑफ पीएफ बराबर, तो ऐसी इलिप्स में भी होगा, हाइपरबोला में भी होगा, तीनों में होगा। अपन आज पैराबोला की बात करें तो उसी से समझा रहा हूं। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट लिखिए कॉपी में, मैं बोल रहा हूं कोनिक सेक्शन is the locus of a point in which a point moves such that the fixed point, a point moves such that the ratio of the distance, from a fixed line to the fixed point is same. इस पॉइंट को हम लोग फोकाई भी बोलते, फोकस भी बोलते हैं। और ये जो है अपनी ये डायरेक्ट्रिक्स है। इस पार्टिकुलर ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का टाइप है, थोड़ा बहुत तो पता ही है। और ये जो लाइन होगी ये x इक्वल टू -a की लाइन होगी, इसको हम लोग a, 0 कह सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इस बात को, फिर आगे समझाता हूँ। नोट डाउन कर लीजिए। तो इस बात को हम लोग समझ चुके हैं कि कोनिक सेक्शन में अपन को क्या पढ़ना है। समझ गया है? तो अब हम लोग थोड़ा सा फॉरवर्ड प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक सा एग्जांपल समझते हैं। अच्छा सर समझाओ, तो क्वेश्चन देखो जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोनिक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोनिक जिसका फोकस 1,2 है। इक्वेशन ऑफ बतानी है हमको, फोकस दे दिया उसने, फोकस दे दिया 1,2। ठीक है, और क्या कंडीशन दी है उसने? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे दी है 2x + y - 4 = 0, 2x + y - 4 = 0। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। हमको बताना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोनिक, और तीसरी कंडीशन उसने दे दी तुमको ई की वैल्यू। ठीक, बड़ा ही सरल सवाल है, बड़ा ही सरल सवाल। मन में पिक्चर बनाओ, पिक्चर बनाओ, पिक्चर बनाओ। हाँ 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 हाँ, सबसे पहली बात तो जो PS/PF होता है वो E होता है। सर 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 जी, हमने कहा हाँ बेटा, सर आपने तो कहा PS = PF होता है। ओ बेटा जी, मैंने कहा था वो पैराबोला के लिए, क्योंकि इसके लिए E की वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पर E की वैल्यू 2 दे रहा है, यहाँ पर E की वैल्यू 2 दे रहा है, तो यहाँ पे PS = EPF हो जाएगा बस। ठीक है, अब मन में एक पिक्चर बनाओ। हमने P पॉइंट को ले लिया H के, अच्छा अच्छा, और अगर हम पैराबोला के हिसाब से सोचे थोड़ा सा, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमको स्ट्रेट लाइन तो आता है, ये हमने H के लिए सोची, ये लाइन हम मान लेते हैं ये है 2x + y - 4 = 0। फोकस मैंने मान लिया 1,2। क्या हम ये डिस्टेंस लिख सकते हैं? मैंने कहा हाँ लिख सकते हैं। मैंने कहा ये डिस्टेंस लिख सकते हैं। मैंने कहा यार ये पॉइंट दिया, ये परपेंडिकुलर की इक्वेशन दी, इसमें सेटिस्फाई करा दूंगा मैं, इस पे मैं सेटिस्फाई करा दूंगा। तो बड़े ही सरलता से हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे? देखो बताता हूं, H, K को इसमें डालो, ठीक, तो आएगा AX1 2H + K - 4 अपॉन 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी कि √5,
और यहां लगेगा मॉड बराबर, ये डिस्टेंस कैसे लिखोगे, x2 माइनस x1, h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर और ले लेंगे अंडर रूट। ठीक है, अरे ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चा लोग इसको सॉल्व, स्क्वायरिंग कर दी जाए क्या, स्क्वायरिंग कर देते हैं, है ना, तो अपन स्क्वायरिंग कर देते हैं। चलो कहीं स्क्वायरिंग कर दी जाए। तो अगर अपन स्क्वायरिंग करेंगे, इससे देखो दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। क्या ये बताओ तुम पॉजिटिव का स्क्वायर करो चाहे निगेटिव का स्क्वायर करो, आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्या इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो तो कमेंट में ओपी उदित सर जी लिखो। लेट मी चेक कैमरा, यस इट्स ओके। हाँ, तो ओपी उदित सर जी। अब देखो आगे, आगे की कहानी सुनो। तो मैंने कर दिया स्क्वायर, तो ये हो गया, समझो थोड़ा सा डायरेक्ट, 2h प्लस का k माइनस का 4 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया। और यहाँ इसका स्क्वायर तुमने हटाया तो यहाँ आएगा h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर। भाई साहब अब इसको सॉल्व कर देना है, यहां से फिर रिप्लेस कर देंगे तो अपनी इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा हमारे लिए बिग टास्क है। अब मैं एक काम करता हूँ, देखो इसको हटा दूं, ये तो ऐसे समझाने की, वैसे ये पैराबोला नहीं बता दूं लोगों को, क्योंकि ई की वैल्यू लिख देते हैं। अब समझो मैं इसको ले रहा हूं एक, ठीक, ये काम करते हैं, इसको लेने से अच्छा इसको ले लेते हैं। तो आएगा तुम्हारे पास 4h स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4h स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इंटू 2 2 या 4, 4h k माइनस का 4 इक्वल टू 5। यहां से आएगा h स्क्वायर, यहां से आएगा k स्क्वायर, और 5 टाइम्स हो जाएगा तुम्हारा h स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स k स्क्वायर, h स्क्वायर k स्क्वायर 5 टाइम्स। यहां से आएगा प्लस का 1, यहां से आएगा 1 प्लस 4, 4 1 5, 5 5 25, और माइनस का 2h माइनस का 4k माइनस का 2h, तो माइनस का 2h माइनस का 2h माइनस का 10h, और यहाँ आएगा माइनस का 4k, तो 4 5 20 माइनस का 4 5 20k। ये आया, आया, अरे आया क्या? इसको और इसको देखो गौर से, कुछ समझ में आ रहा? तो मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं यहां से एक हटा करके ये चीज हटा दूंगा। टैलेंट समझ गए? टैलेंट यहां से क्या मिलेगा, k स्क्वायर मिलेगा, यहां 5k स्क्वायर है, तो यहां बचेगा 4k स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर तो है ही है। यहां से आएगा प्लस का 16, यहां से आएगा प्लस का 16, उधर बैठा प्लस का 25, तो ये हो जाएगा प्लस का 9। बात समझे? इधर से आएगा माइनस का 8k, माइनस का 8k, तो उधर जाके माइनस का 8k स्क्वायर है, माइनस का 8k उधर जाके प्लस में जाएगा, तो इसको प्लस का 12 माइनस का 12k कर देगा। ठीक है ना? इधर से आएगा माइनस का 16h, माइनस का 16h उधर जाएगा तो इसको कर देगा प्लस का 6h, और ये प्लस का 4h के तो माइनस का 4h के।
अब देखो ये आ गया, के स्क्वायर आ गया, कांस्टेंट टर्म आ गया, एच आ गया, के आ गया, इसको कर दो 0। अब भाई ये हो गया 4y स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 12y प्लस का 6x माइनस का 4xy इक्वल, ये आ गई इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका आप डेल्टा चेक करेंगे तो 0 आएगा। चेक मी द इक्वेशन में चेक करूं जरा, किताब में आंसर आ रहा है कि हाँ 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 आ तो रहा है, कुछ गलत नहीं किया, अगर गलत नहीं किया होगा, कर दी बेटा, गलती हो गई गलती हो गई भाई। भाई गलती जानते हो क्या हो गई, मैंने पैराबोला मान लिया, इसको PS इक्वल टू PF कर दिया है, E की वैल्यू यहां पर थी 2, यानी कि मेरे दोस्त EPF है ये, यानी कि यहां पे 2 था, स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और 4 5 से ये 20 आएगा। बड़ा मामला यार गंभीर हो गया, डायरेक्ट थोड़ा खेला है हमने तो यार, अब छोड़ो इसको, दोबारा नहीं करेंगे। एक काम करना, यहाँ पे E की वैल्यू 1 ले लो, बन गया पैराबोला। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, ये पैराबोला हो गया, क्योंकि E की वैल्यू 1 लेके किया है ना, तो पैराबोला आएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब चेक भी कर लेंगे। देखो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 कितना, 4 आ रहा है, ठीक। 2hxy होता है, 2hxy, ये 2hxy होता है, तो यानी कि 2h इक्वल टू 4, तो h की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस की 2 आएगी, तो h स्क्वायर यानी कि 4, तो यानी कि h स्क्वायर इक्वल टू, जब भी AB आता है और डेल्टा यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो ये पैराबोला की कंडीशन होगी। क्यों भाई, मानते हो कि नहीं मानते हो? वहां इक्वल टू, अगर तुम यहाँ पर इक्वल टू 2 ले लोगे, फिर सॉल्व करोगे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, कोई संदेह नहीं है। और एक चीज और मैं तुमको बताना चाहूंगा, और इसकी प्रैक्टिस सीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक। प्रैक्टिस सीट मिलेगी, मेरी खुद की डिजाइन की हुई सीट रहेगी, करीब आपको उसमें मैं 30 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। उन 30 क्वेश्चन को अगर आपने लगा लिया तो आपकी लाइफ जिंगलाला 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 जिंगलाला। अब बात करते हैं जनरल इक्वेशन में। जनरल इक्वेशन, तो ax स्क्वायर by स्क्वायर 2hxy 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां से दो कंडीशन निकल के आती है अपने पास, ठीक है। या तो ये डेल्टा 0 होगा, या तो ये डेल्टा 0 नहीं होगा। यहां से हम लोग आई क्लॉड में आएंगे, जो नॉलेज क्लॉड में आएंगे, जो आगे जाकर के आपके आई क्लॉड का रीजन बनेगा। तो डेल्टा की वैल्यू हम लोग यहां से निकलेंगे ए बी सी एच जी एफ, ए बी सी एच जी एफ, ए बी सी एच जी एफ।
इस चीज को आप याद रखिए, इसी को आप खोल के भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें प्रेफरेबल मानता हूं। अगर आपको डिटरमिनेंट आता है, यू कैन इजिली क्रैक दिस क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड। टीचर ऐसे ही बताते हैं इसको ए बी सी माइनस दे फलाना दिखाना, इसी को एक्सपेंड करके। मैं रिकमेंड नहीं करता, आई डोंट रिकमेंड सच थिंग्स। इसको याद रखो, काम बन जाएगा, मेंस एडवांस हर जगह। तो डेल्टा या जीरो होगा या नहीं होगा? नहीं होगा तो मतलब समझो, डेल्टा या तो वो जीरो होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। डेल्टा अगर जीरो हो गया तो ठीक, डेल्टा अगर जीरो हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर तीन बातें होंगी। क्या होंगी? डेल्टा अगर जीरो हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर तीन बातें होंगी, या तो पैराबोला या तो इलिप्स या फिर हाइपरबोला। तो अगर डेल्टा अगर अपना जीरो हो गया तो होगा ये, डेल्टा जब जीरो नहीं होगा तो फोकस जो है तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, यानी कि इस कंडीशन में हम कहेंगे फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां पर कहेंगे फोकस डज नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। एक डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है अभी बताइए जस्ट बताइए ये चीज। तो फोकस इसी पे जब लाई करेगा तब तुम्हारा डेल्टा जीरो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है सर, आगे बताओ आगे बताओ आगे बताओ आगे बताओ आगे बताओ आगे बताओ। बताता हूँ, नोट कर लो जरा, इसको नोट कर लो, साइड हट जाता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी और आगे। तीन कंडीशन यहां से मैं खींचूंगा, खींचो 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 सर खींचो, खींच रहा हूं। कॉपी पेन साथ में नोट्स बनाते चलिए, साथ में अभी मैं आपको पीवाईक्यू भी कराऊंगा। यही जैसे एच स्क्वायर है, या ये ए बी के बराबर होगा, या ए बी से बड़ा होगा, या ए बी के छोटा होगा। तीन कंडीशन बनती है अपने यहां से। वही काम हम लोग ई में भी कर सकते हैं। यहां ध्यान रखना, ये जी वैसे भी जीरो से ई की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी और जीरो से। तो ये जो कंडीशन है ये है अपनी पैराबोला की। क्या बोला? पैराबोला। ये है इलिप्स की, ये है हाइपरबोला। क्या बोला? हाइपरबोला। और यहीं पे एक कंडीशन और आती है कि जब तुम्हारा ई इक्वल टू √2 हो जाता है। क्या बोला? ई इक्वल टू √2, ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक। अब जैसे कि एक क्वेश्चन सिंपल सा ले लेता हूं, उसी से थोड़ा समझा। ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, सीधे सीधे जेई मेंस और एडवांस में सवाल आ रखे हैं। इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ और 2-4 स्टार तो 5-6 लगाइए, मतलब सीधे सीधे आएगा यार। तुमको अगर ये कंडीशन भी याद है ना तो काफी हेल्प हो जाएगी। एनडीए हो, एयरफोर्स हो, जेई के एग्जाम, हर जगह ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम ध्यान रखो, एच स्क्वायर अगर ए बी के बराबर है, ई इक्वल टू 1 है तो पैराबोला, बड़ा तो इलिप्स, कम तो हाइपरबोला, और √2 तो रेक्टेंगुलर। अब क्वेश्चन एक देख लो जरा, एक क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूं मैं वीडियो को। लेट मी फ्रेम द क्वेश्चन फॉर यू गाइस। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अपने को x प्लस वाई इक्वल टू √2 दिया हुआ है। क्या दिया है? √x प्लस √y, √x प्लस √y इक्वल टू √2। सॉल्व करो जरा, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताना है। तो हम देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात तुमको उसका लोकस बताना है। अभी तरीका बताया, जस्ट हम क्या करेंगे,
सबसे पहली बात, रूट बड़ी गंदी चीज है, बड़ी गंदी चीज है। रूट क्या है, देखो मोटिवेशन में से समझो, रूट क्या है, किसी बच्चे को घर में बंद कर दो तो वो आतंक मचा देगा, घर तोड़ फोड़ मचाएगा, तो मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, इसको भी बाहर आना है। इस रूट को अपनी जिंदगी, एक्स को अपनी जिंदगी से प्यार है, तो हम इसको कर देंगे स्क्वायर, यानी कि इसके दोस्त ने इसकी आगे करी मदद, तो आ गया ये एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई इक्वल टू 2। अच्छा अब क्या करें सर, बताता हूं। एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 2 रूट एक्स वाई, फिर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2 to the 4 minus 2 to the 4, 4x plus y equal to 2 to the 4, 4xy. So, x square plus y square plus का 4 minus 4x minus 4y equal to 2xy. अब इसको इधर ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा। देखो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो यानी कि ए भी तुम्हारा 1 आ रहा है। एच स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, यानी कि एच स्क्वायर जब ए बी से बड़ा हो, एच स्क्वायर तुम्हारा ए बी से बड़ा है, तो यानी कि ये कंडीशन हो गई तुम्हारी हाइपरबोला। हाइपरबोला नोट कर लो, इसको नोट कर लो। चेक कर रहा हूं कुछ गलत गलत तो नहीं हुआ। नहीं, बच्चा यार बड़ा मासूम होता है, वो तुरंत कहेगा देखो इसका डेल्टा तुम चेक करोगे पहले, एक्स रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट 2, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट। ओ भाई किताब में क्वेश्चन दिया है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 2, मैंने ले लिया रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट 2। तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, जब ये ले लिया रूट 2 तो स्क्वायर करके मेरी इक्वेशन जो आई है वो ये आई है। इसका डेल्टा को चेक कर लो चाहो तो वो भी तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो ये अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। चले, मैंने यार किताब में आंसर देखा, वो कह रहा है कि पैराबोला, वो कह रहा कि पैराबोला, मैंने कहा किया तो अपन ने सही है, अपन दोनों ने सही किया, तुमने भी किया होगा कॉपी में। अगर तुम वीडियो को पॉज करके नहीं कर रहे हो सवाल, तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक सवाल लिख लो जरा होम असाइनमेंट में, डिनर प्रॉब्लम, रात में मम्मी के साथ खाना खाना, कहना मम्मी उधर सर जी ने सवाल किया, तो लो रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 2। फाइंड लोकस, फाइंड लोकस, इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर मैं कमेंट्स ऑन कर दूंगा, तो कमेंट्स में आप इसका आंसर कीजिए। कमेंट दिस आंसर इन कमेंट बॉक्स, बी सीरियस, नो बकैती। सीधे सीधे आंसर दीजिएगा, फालतू की पंचायत नहीं चाहिए कमेंट में, पढ़ाई करिएगा बस। ठीक है, तो इसको हटा रहा हूं मैं, हम आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड जनरल टर्मिनोलॉजीज हेडिंग डाल दीजिए। तो वैसे इसके बारे में कुछ खास बताने योग्य है नहीं। देखो अगर हम लोग पैराबोला की बात करें तो मैंने बताया इसके लिए ई की वैल्यू 1 होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है। हम लोग बात करेंगे अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला की। ये होती है अपनी डायरेक्ट्रिक्स। इसको हम लोग x इक्वल टू माइनस ही लिखते हैं, इसी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस ए इक्वल। ये होता है अपना पी एफ एस फोकस a, 0। और यहाँ पी एफ इक्वल टू पी एस इक्वल टू पी एफ होता है। ये बात होगी। अच्छा और बताओ सर, ये अपनी क्या होती है? ये एक्सेस होती है। ये होता है अपना v वर्टेक्स 0,0। ये जो है तुम्हारी एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, ये होती है कॉर्ड। इसको हम लोग कह सकते हैं कॉर्ड, क्या डबल ऑर्डिनेट कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं? डबल ऑर्डिनेट। इसको अपन लिख देते हैं, ये है तुम्हारी डबल ऑर्डिनेट। और जब यही लाइन तुम्हारी फोकस से होकर के पास करेगी तो इसको हम लोग कहते हैं फोकल। जैसे लोकल वैसे फोकल कॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको समझ लियो तो काम आसान हो जाएगा। इसको समझ लो तो काम आसान हो जाएगा, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। फोकल कॉर्ड ये अपनी एलआर है, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जैसे डबल ऑर्डिनेट एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस, तो ये डबल ऑर्डिनेट, ये डबल ऑर्डिनेट, ऐसे ऐसे। ठीक। अब मान लो ये फोकस है, मान लो ये फोकस है, तो फोकस से जब ऐसे डबल ऑर्डिनेट जाएगा, फोकस से डबल ऑर्डिनेट जाएगा, तो उसको हम लोग कह देंगे सिंपली लेटस रेक्टम। बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, आई अपोलाइज, मैंने गलती से लिख दिया, ध्यान दीजिए। तो फोकल कॉर्ड हो जाएगी एक ऐसी कॉर्ड जो कि तुम्हारी फोकस से पास करे। ठीक है, तो उसको लिख सकते हो तुम। ठीक है सर, आगे बताओ। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा अच्छी आया हुआ है तब भी बताते हैं। ये तुम्हारा ए है, ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा? a, 2a हो जाएगा। समझे? समझो 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 कैसे किया। समझो कैसे किया। ये a है तो ये a है, ठीक, तो ये 2a हो जाएगा। ठीक, तो a, 2a हो गया। ठीक, समझ में आती सर हमको बात? आगे बताओ। और कहोगे सर y कैसे निकाल, तो बता देता हूँ। y स्क्वायर अगर तुमने 4ax पढ़ा और y स्क्वायर इक्वल 4ax पढ़ा है, ठीक, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a, x की वैल्यू तुम कह रहे हो a है, तो y की वैल्यू नहीं यहाँ से 2a आएगी कि नहीं आएगी? बेटा ओ बेटा दिख रहा है? हाँ। भाई मैं कह रहा हूं यहाँ x की वैल्यू a तो y की वैल्यू 2 है। जनरल मैथमेटिक्स क्लास 8 नर्सरी प्रॉब्लम। तो ठीक है सर, लेटस रेक्टम तुम्हारा कितना होता है? बेसिक है, 4a होता है। थोड़ी सी मैं जरा जनरल इंफॉर्मेशन रीड कर ले रहा हूँ किताब से, उसको पढ़ लो क्योंकि उसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। इसे लेटस रेक्टम की वैल्यू 4a हो गई। कैसे हुई? 2a प्लस 2a 4a, नेगेटिव ले लो, डिस्टेंस है 2a प्लस 2a 4a, तो लेटस रेक्टम 4a हो गई। ठीक है,
एसएम क्या होगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकाई टू डायरेक्ट्रिक्स, फोकाई टू डायरेक्ट्रिक्स। ये तो ये ए, तो ये ए 2a, तो इसका आधा 4a का आधा 2a, 4a का आधा 2a, 4a का आधा 2a। ठीक, इसको हम लोग अपन m कह सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो ये भी समझ में आता है अपने को। तो यानी कि लेटस रेक्टम भी समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकाई टू डायरेक्ट्रिक्स। m is the foot of directrix two parabola are equal if they have same lattice rectum। अच्छा, कह रहा है कि दो पैराबोला, कोई भी दो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax डैश, तो ये इक्वल होंगे जब इनका लेटेस्ट रेक्टम बराबर होगा। दो पैराबोला को तभी अपन इक्वल पैराबोला कहेंगे जब उनका LR का वैल्यू बराबर। ठीक है, अब कुछ बेसिक सा प्रॉब्लम है, उसको देख लेते हैं। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, 2 मिनट का समय दिया जाएगा आपको घड़ी देख के। बात समझ में आ रही है नहीं? नोट कर लो, नोट कर लो। हम कैमरा भी चेक करते ना यार। हाँ, ठीक है, तो हमें लग रहा है कि आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं फिर। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकाई 1, -1। ठीक है, और समझो हमें इक्वेशन बतानी है। फोकाई 1, -1 आगे क्या कह रहा है, डायरेक्ट्रिक्स x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। कैसे करोगे इसको, बड़ा सिंपल यार, उसने तो सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। अगर हम सिंपल पैराबोला बोल दिया उसने, तो हम इसको मान लें, ये देखो, अगर इसकी इक्वेशन तुम्हारी x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 है। अच्छा, फोकस मान लो यार, मानने में क्या जा रहा, 1 माइनस है, हमको इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक, हम एक जनरल पॉइंट ले लेंगे P, x y। ठीक, अब ये बताओ मुझे, x y ले लेते हैं, h k ले लेते हैं, x y। इसकी जो यहां से डिस्टेंस होगी पैराबोला इसके बराबर, इसकी डिस्टेंस पैराबोला इसके बराबर। ठीक, और कर देते हो, इधर आओ, ये नहीं कि मैं कह रहा हूं इसको इधर सेटिस्फाई कराओ, तो आएगा, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि बड़ा सवाल लग रहा है। तो h प्लस का k माइनस का 7 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, तो √2 मोड इक्वल टू h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर, रूट स्क्वायर करेंगे, ये बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। अब इसको फर्दर सॉल्व करो यार, फर्दर इसको सॉल्व करो, इक्वेशन आ जाएगी यार यहां से, फिर रिप्लेस कर देना बस। पूरा करवाओगे क्या, लाओ। अच्छा, तो इसको पूरा मान लो अगर, तो h प्लस k का होल स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 2 14 हैच प्लस k
सर आपको क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, 2h स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4h प्लस का 2k स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 4k। अच्छा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस का 2hk प्लस का 49 माइनस का 14h माइनस का 14k इक्वल टू 2h स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 4h प्लस का 2k स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 4k। ओके, अब देखो h स्क्वायर बचा, k स्क्वायर बचा, तो ये हमारा 14h 4h माइनस 14 माइनस 4 10h। टू टू या 4, 2 2 या 4, यार अब क्या करो, रिप्लेस कर दो x और y को आपस में, तो आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का 10x माइनस का 40y। और यहाँ हमें लग रहा है कुछ अपन ने गलत किया है, यहाँ 18 आना चाहिए। क्या क्या गलत किया सर, चेक करो जरा। कर रहे हैं यार। कुछ तो यार कैलकुलेशन चेक कर लेना यार, थोड़ा कहीं अगर गलत हो तो सही कर लेना, चेक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ, अगर कोई माइनर प्रॉब्लम होगी तो पूरा थोड़ी है दोबारा करेंगे अपन। स्क्वायर किया 49 माइनस के स्क्वायर तो यही जाएगा ना बस, क्यों भाई? हाँ यार, कैलकुलेशन तो मुझे सही लग रही है, बुक में गलत दी हुई होगी, फिर यही आएगा आंसर। अच्छा, अपन चेक भी कर लेते हैं। देखो 1 1 AB 2 और 1 into 1 कितना हो गया? 2 हो गया। एक मिनट, के चेक करना है ना अपन को, के चेक करो, के माइनस का 14k देखो भाई, गलती समझ में आई? माइनस का 14k इधर आके प्लस का 18k हो जाएगा। किताब सही है, किताब गलत नहीं है, किताब सही है। गलती पकड़ में आ चुकी है, उसको अब वन विभाग को सौंप दिया गया है, तो यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। चाहो तो इसको मैं ऊपर इरेज करके लिख देता हूं, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। रिक्वायर्ड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 18y माइनस 45 माइनस 2hxy, ये आएगी, सॉरी माइनस 2xy, ठीक है। हटा ले, बेसिक क्वेश्चन था, बट ये आपको समझ देता है कि अगर आपने छोटी सी कैलकुलेशन इधर कर दी तो आपका वो सवाल मेल्स हो, एडवांस हो या बोर्ड का हो, गलत होने के चांसेस हैं। तो आपको बड़ी ही बारीकी से सवालों को अटेम्प्ट करना है। अगला सवाल, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, अगर अपने पास y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो कंपेयर कर दो y स्क्वायर इक्वल टू 4x से, a की वैल्यू 1/4। अगर a की वैल्यू 1/4 है तो अपने पास x प्लस a इक्वल टू 0 होता है, तो
x प्लस 1/4 इक्वल टू 0, यानी कि 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अपने पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। a, 0 फोकस होता है तो 1/4, 0 फोकस हो गया। ठीक, LR की वैल्यू मिली गई। ओके ठीक है, तो फोकस मिल गया। वर्टेक्स 0,0, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगी हमारा y इक्वल टू 0। मतलब इक्वेशन ऑफ एक्सिस कहने का मतलब ये है कि ये जो है y इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गई, क्योंकि पैराबोला वो आ रहा है ना y स्क्वायर में 4x वाला। ठीक है, LR मैंने निकाल के दी है आपको। अब अलग अलग फॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हरि 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 ओम हरि ओम। क्वालिटी का हमने पढ़ रखा है, वैसे 3 तरह की बात करेंगे। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं आऊंगा, इससे सवाल इस टाइप से नहीं है। ये है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स स्क्वायर 4ay एक्स स्क्वायर माइनस का 4ay, इसको बोलते हैं वाई स्क्वायर माइनस का 4ax। इसके लिए जो फोकाई हो जाएगा वो हो जाएगा 0, ये जो है x इक्वल टू y इक्वल टू माइनस की a, ये तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स हो गई तुम्हारे y इक्वल टू a, और 0, माइनस का a तुम्हारा ये हो गया। इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स हो गई x इक्वल टू a, और फोकाई हो गया माइनस का 1। ठीक है, इसके लिए जो तुम्हारी एक्सिस है ये हो जाएगी, ये एक्सिस है। ठीक, इसके लिए भी ये एक्सिस है, इसके लिए ये एक्सिस है। वर्टेक्स तो यही है हमारा, एक्सिस ये हो गई, x इक्वल टू 0 एक्सिस हो गया। नोट कर लो, नोट कर लो। नोट कर लीजिए इस चीज को। अभी तक हम जो है खेल रहे थे जब अपना पैराबोला ओरिजिन पे है। अगर मान लो अपना बाई चांस पैराबोला ओरिजिन पे नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इफ पैराबोला नॉट एट ओरिजिन तो हम लोग क्या करेंगे, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा। ये इक्वेशन याद कर लो बस, जहां पे अल्फा कॉमा बीटा जो हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा v। ठीक है, सवाल देख लेंगे, एक्स चमकेगा तो तुमको, सवाल से चमकेगा। चलो अब जरा एक सवाल समझ लेते हैं, उसके बाद आज की कक्षा